सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और बाहर कुछ ऐसा है। अब हम लोग निकलने वाले हैं सोमनाथ जी के दर्शन के लिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं सभी लोग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि हम लोग महेश्वरी में स्टे किए थे, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सोमनाथ धाम। तो हम लोग बस सुबह जल्दी उठ के रेडी होके जा रहे हैं। देखिए ये सामने हमें सोमनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। उसके पहले हम लोग ने बाहर टीका लगवाया, आप चाहें तो आप भी लगवा सकते हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी नींद में है, उसको मैंने नहला तो दिया था बट वो ट्रैवल करके थक चुका था तो उसे नींद सी आ रही थी। वैसे तो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है और आज मैं जहां आई हूं वो देश का सबसे पहला और पुराना ज्योतिर्लिंग है। जय सोमनाथ धाम। फोन वगैरह अलाउड नहीं है तो हम लोग इधर से जाएंगे और फोन अपना रख देंगे। मैं अंदर दर्शन करके बताती हूँ आप सबको कैसा लगता है। तो दर्शन करने से पहले मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, पर वह प्रेम सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते राजा दक्ष की बाकी बेटियां उदास रहती थीं। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने यहीं सोमनाथ आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है बट बार इसका पुनर्निर्माण हुआ है। तो मंदिर के मेन गेट के ही पास हम लोग अपना सामान रख सकते हैं। सामान घर तक ये निःशुल्क सेवा थी, आप छोटे मोटे सामान यहाँ पर रख सकते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो वहाँ जो बाहर पोस्टर मिल रहे थे मैं उससे आप सभी को सोमनाथ जी के दर्शन करवा रही हूँ। और मंदिर का जो यह हिस्सा है ना जहाँ ज्योतिर्लिंग है वो पूरा सोने से बना हुआ है। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। हम लोग ने सुबह की आरती ली है। सुबह की आरती लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत नाश्ता लेने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया बट 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रीबिल्ड करवाया और इसीलिए जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको उनकी भी स्टैचू नज़र आएगी। और ये मंदिर के पास की लोकल मार्केट, आपको यहाँ पर गुजराती ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ ड्रेसेस देखी थी, आइए आप सबको दिखाती हूँ। मैं कच्छ पोशाक भी मैं गई थी, कच्छ आर्ट में गई थी। ये वीडियो कच्छ आर्ट का है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी वीडियो वगैरह में। तो ये कच्छ आर्ट का है जो है बहुत प्यारा कलेक्शन इनके पास था। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, मुझे तो खैर नहीं लेना था बट आप सबको दिखा रही हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास। आसपास भी कुछ शॉप्स थी बट ये वाली शॉप जो थी महेश्वरी के ठीक सामने थी, कच्छ आर्ट नाम से। इनके पास मुझे सचमुच कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अलग कलेक्शन लगा पूरी मार्केट के हिसाब से। इसका भी फुल घेरा, उससे भी ज़्यादा इसमें भी 10 से 15 कलर आएंगे। बहुत सुंदर लग रही है, कलर बहुत सा प्यारा है। जो देखा उसमें भी कलर है, नया कलर है, प्यारा लग रहा है। चाहिए तो भी मिलेगा। अच्छा नॉर्मल भी। ये किस रेंज का है? 395 350 का। कपड़ा अच्छा है इसका, कॉटन प्योर। समर के हिसाब से ही अभी फास्ट चलेगा अभी।
तो आप सभी के लिए मैंने कुछ चीज़ें देखी यहाँ पर, और ये इनकी पूरी शॉप का ओवरलुक है। थोड़ा थोड़ा इनके पास होम डेकोर भी था, जैसे ये बंधनवार और कुशन कवर्स। मैं ऐसे ही बंधनवार सबके लिए देने के लिए लेकर आई हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो बंधनवार, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी थी इसकी, मतलब मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा। डिज़ाइन और साइजेस आपको अलग अलग मिल जाएंगे, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। ज़्यादा घनी डिज़ाइन है तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा वो, और अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं, कम डिज़ाइन है उसमें, तो वो थोड़ा आपको मिनिमम रेंज में पड़ जाएगा। ये मुझे 340 या 300 का मुझे लग रहा है, आफ्टर डिस्काउंट मिला था। मैंने 4 पीस लिए थे अपने घर में देने के लिए सबको। और देखिए पास से कितनी फिनिशिंग और कितना प्यारा वर्क है, और बैक साइड से भी एकदम फिनिश्ड वर्क था, कहीं से कोई थ्रेड बाहर नहीं था, बहुत अच्छी फिनिशिंग थी, मुझे बहुत पसंद आया ये। और अब मैं आप सबको ले चलने वाली हूँ सोमनाथ बीच की तरफ। तो चलिए, ये देखिए ओशन व्यू ऊपर गेट लिखा है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। वहाँ पर टिकट्स अवेलेबल हैं, 5 रुपीज़ की टिकट पर पर्सन लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे आपको ऐसे मार्केट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हाट लगी हुई है, पूरी अंदर मार्केट है। आप अगर मार्केट से कुछ खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं यहाँ। सोमनाथ मंदिर से लगा हुआ ये बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थान है। बीच पर आप कुछ समय अपनी परिवार के साथ बिता सकते हैं। यहाँ पे कैमल और हॉर्स राइडिंग हमेशा होती रहती है। भैया इसको चढ़ाइए, पहले बैठो बाबू आराम से। आ जाओ आप। टांग लो बैग। अरे राउंड मरता लो भरतू संडे तेरा। ये तुम्हारा है ना बैग। केबल पे अभी खिंचवा तो ऊँट की सवारी पर बैठ के ऐसा सा कुछ वहाँ पर लुक लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट उस समय धूप काफ़ी तेज़ थी, तो हम लोग ने थोड़ा सा लो हो गया था, हम लोगों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी धूप की वजह से। बट कोई नहीं, कभी कभी आते हैं तो थोड़ा बहुत तो यार आगे पीछे चलता ही रहता है। फिर यहाँ पर सबके नाम लिख रहा था, उसने अपना नाम लिखा, फिर मेरा, फिर पापा का नाम लिखा। मंदिर के पास ही ओशियन से लगा हुआ एक 1.5 किलोमीटर लंबा वॉक थ्रू बनाया गया है, जहां पर आप रेंट पे लेकर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, या आप पैदल भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर तो फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सोमनाथ धाम का बेस्ट पार्ट है इसका लोकेशन। एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द ओशियन, सो ब्यूटीफुल। आप चाहें तो यहाँ शाम को भी आ सकते हैं। हम लोग शाम को भी दर्शन किए थे, और उस टाइम पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है जिसमें कि सोमनाथ धाम की हिस्ट्री बताई जाती है। आपको वो शो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा 45 मिनट्स का वो शो होता है, और शाम को कुछ सोमनाथ धाम ऐसा लगता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी जगह विज़िट करते हैं। सोमनाथ धाम से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है त्रिवेणी संगम। तो चलिए हम लोग इसके दर्शन कराते हैं आपको। अब हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी संगम। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, त्रिवेणी मतलब 3, मतलब त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम होता है, हिरेन, सरस्वती और कपिला।
पर भी छोटी छोटी कुछ शॉप्स थी जो घाट के किनारे ही बनी हुई थी। वहाँ पे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स वगैरह, शंख वगैरह मिले थे जो सीप से चीज़ें बनी थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी। आप चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये मिरर भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कई जगह ऐसे मिरर्स देखे थे जहाँ पर जो मिरर के बॉर्डर है ना उस पर सीप से वर्क था और बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर आप चाहें तो मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। दाने मिल रहे थे वहाँ पे, आटे की गोलियाँ मिल रही थी, आप चाहें तो उन दाना भी खिला सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं श्री शारदा पीठ सोमनाथ। इसी के आसपास आपको 2-3 पॉइंट और मिल जाएंगे, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोग जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। एक और बढ़िया है। मंदिर के भीतर ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग का एक प्रारूप बनाया गया था, जहां पर सभी 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ थे और बीच में हमारे बाबा सोमनाथ। जय भोलेनाथ। इसी मंदिर के अंदर श्री शंकराचार्य जी की गुफा थी, वहाँ हम लोग जाने वाले थे। वो गुफा जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, वहीं से जाने का भी वही रास्ता था और आने का भी सेम ही रास्ता था, तो एक एक पर्सन आ जा रहा था। रच्छे माजल माजल विद्यावंतम शश्वंतम जन्म पुरुषास्त्रालतेनादम प्रतिबद्धामे रच्छे माजल माजल धर्म धान्यम लक्ष्मी भक्त्यदम मत्सरम। अब हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर, जो कि 1 किलोमीटर है सोमनाथ से। यह मंदिर भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया को समर्पित है। कहते हैं कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ऐसी भी मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पर सूर्य देव की आराधना करते थे। इस मंदिर की सभी दीवारों पर ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलेंगी आपको। साथ ही साथ देवी देवताओं के वाहन जैसे कि शेर, हाथी, पक्षियों को भी यहाँ दिखाया गया है। यह मंदिर के पास सूर्य कुंड भी है। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं सूर्य देव का कैसा मंदिर है ये। देखिए अभी सुबह का समय था तो यहाँ पर अभी उनका श्रृंगार हो रहा है, फूलों और पत्तियों से श्रृंगार हो रहा है। पंडित जी श्रृंगार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यह मंदिर। पहली बार मैं किसी सूर्य मंदिर में गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सूर्य कुंड। इधर से जाओ, इधर से वापस। तो अब हमारे कदम बढ़ते हुए 5 पांडव गुफा और हिंगलाज माता की गुफा की तरफ। 5 पांडव मंदिर पांडवों को समर्पित है। कहते हैं कि यह गुफा महाभारत काल से ही यहाँ है और हिंगलाज माता पांडवों की कुल देवी थी, जहाँ रोजाना काफ़ी श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। यह काफ़ी पतली और सकरी गुफा है, तो यहाँ एक बार में एक ही व्यक्ति आया जा सकता है। गुजरात के सौराष्ट्र में भालका तीर्थ द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों को
बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे और शिकार की खोज में निकले जरा नाम के एक शिकारी को भगवान श्री कृष्ण के पैर में पहनी हुई मणि दूर से हिरण की आंख लगी और उसने शिकार के लिए अपना बाण चला दिया। बाण भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लगा। तब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन ये तो भगवान के द्वारा ही रची हुई एक माया थी, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत माफ कर दिया। यह घटना पृथ्वी से श्री कृष्ण जी के प्रस्थान का प्रतीक और द्वापर युग के अंत का संकेत थी। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था देहोत्सर्ग या गीता मंदिर। आइए इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी ही दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गीता मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको जो अंदर पिलर्स बने हैं उस पे गीता के अध्याय लिखे हुए दिखेंगे। साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको बलदेव जी की मंदिर या उनकी गुफा भी मिलेगी, जहां आप उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसी जगह से भगवान श्री कृष्ण पंचतत्व में विलीन हो गए थे। यहीं से वह सीधे बैकुंठ धाम चले गए थे। यहाँ आज भी भगवान के चरणों की निशानी है, जो दुनिया भर में देवोत्सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्र के किनारे बसे इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। यहाँ आपको भगवान शिव के 2 शिवलिंग थोड़ी ही दूर पर मिल जाएंगे। कहते हैं कि यही वह जगह है जहाँ से जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर हिरण समझकर निशाना साधा था। इसलिए इस जगह की भी मान्यता कम नहीं है और यहाँ पर 2 शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए हैं। जय भोलेनाथ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी से अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।